हेलो गाइस। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रखा है। सभी का पूछना यह है, यदि हमने कोई भी लोन रीपेमेंट कर दिया, उसके बाद कितने दिनों के बाद हमारा सिविल अपडेट हो जाएगा और कितने दिनों के बाद हमारा सिविल स्कोर सही हो जाएगा, जिससे हमें लोन मिलना स्टार्ट हो जाए। तो गाइस देखिए, इसका रिप्लाई बहुत अच्छे मिलने वाला है आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी का है लेकिन सिचुएशन सभी की अलग अलग है। यानी कि आपने रीपेमेंट कर दिया तो सभी का 3 महीने के बाद बढ़ जाएगा, सभी का 2 महीने के बाद बढ़ जाएगा, सभी का 6 महीने के बाद बढ़ जाएगा। सभी की अलग अलग कंडीशन है लेकिन सभी का क्वेश्चन सेम है। तो कंप्लीट समझिए। और गाइज लाइक तो बहुत ही कम आ रहे हैं, बिल्कुल ना मात्र लाइक मिल रहे हैं। तो गाइज एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस सबसे पहले ये देखना है, हर किसी बंदे को अपने लोन को देखना है, ठीक है। ये सभी का अलग अलग मैटर है। जैसे कि आपने कोई लोन लिया, ठीक है, ये तो आपने पूरा का पूरा लोन लिया, जैसे आपके अकाउंट में 10,000 आ गए, या कोई आपने ईएमआई वाला लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईएमआई वाला समझेंगे। यदि आपने कोई लोन ले रखा था 10,000 रुपए का ईएमआई पर, जिसकी आपकी 2,000, 2,500, 3,000 रुपए जानी थी, ठीक है। कोई आपकी ईएमआई बीच में छूट गई, बीच में छूटने के बाद आपने लोन रीपेमेंट करना बंद कर दिया, ठीक है, और कुछ दिनों के बाद फिर रीपेमेंट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी 2 छुट्टी, 3 छुट्टी, 4 छुट्टी, लेकिन रीपेमेंट करना शुरू कर दिया और पेनल्टी के साथ रीपेमेंट कर दिया। तो उसके बाद आपके साथ क्या होने वाला है कि आपका जब लास्ट में अकाउंट आएगा, क्लोज होने वाला होगा, तो आपको एक नेगेटिव अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। तो उसे कभी कभी कंपनी भी क्लोज कर देती है नो ड्यूज लेके, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंपनी से नहीं मतलब क्लोज करा है, तो आपको यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसमें एक वीडियो बना रखी है कि अपना नेगेटिव अकाउंट क्लोज कैसे करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, या आप कमेंट बॉक्स में से भी ले सकते हैं। तो अकाउंट जब तक क्लोज नहीं करेंगे ईएमआई वाला, ठीक है, नो ड्यूज ले लिया तो वो भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर मैन्युअली भी जाके करना पड़ेगा। पैसा बाजार से कर सकते हैं, सिविल.com से कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ईएमआई वाला अकाउंट भी क्लोज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से वैसे तो बीच बीच में आपने ईएमआई छोड़ दिया, लास्ट की आपने पूरी भर दी, चलते हुए जब तक आपकी ईएमआई का टाइम था, तो आपका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, लेकिन खुद भी हो जाता है। लेकिन यदि आपने ईएमआई लास्ट की भी छोड़ दी, सारी छोड़ दी जो लास्ट डेट थी, ठीक है, उसके बाद आपने 5-6 महीने कोई भी ईएमआई नहीं दी, तो लास्ट के बाद आपको देखिए उसमें टाइम लगेगा। सबसे पहले तो आपको अपने आप ही अकाउंट क्लोज कराना पड़ेगा, एनओसी लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर सिविल में रिपोर्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 या 4 महीने का टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। हो सके तो बीच में आपको जैसे अकाउंट क्लोज होगा कोई फाइनेंस लेना पड़ेगा छोटा सा, ठीक है। अगर नहीं ले पा रहे आप कोई भी किसी प्रकार का फाइनेंस, या कोई मोबाइल पे ले सकते हैं किसी भी प्रकार से, तो वहाँ से आपका सिविल बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन आपको यहाँ पर टाइम लगेगा। अकाउंट क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको 2 या 3 महीने लग जाएंगे। लेकिन यदि आपका अकाउंट क्लोज हो गया तो आपको यहाँ पर सिविल आपका अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आप लोन लेते हैं डायरेक्ट, जैसे कि आपका अकाउंट में 10,000 आ गए, और आपकी मतलब कि टाइम, यहाँ पर टाइम भी निर्भर करता है कि आपका ड्यू कितने दिनों तक गया। यदि आपने कुछ ही दिनों में ड्यू पेनल्टी सहित भर दिया और उसके एनओसी ले ली कि आपका सिविल स्कोर कम हुआ है, लेकिन कितना, थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो सिविल स्कोर आप यहाँ पर एकदम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। केवल आपको एनओसी लेनी है, अकाउंट क्लोज करना है, वीडियो में लिंक दे रखा है, वहाँ से अकाउंट क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको छोटा मोटा लोन पे इंक्वायरी करनी है, मतलब क्रेडिट कार्ड पे, ठीक है, उसे ले लेना है अगर आपको मिलता हो। अगर नहीं मिलता तो आपको वेट करना है 2 महीने का। 2 महीने में आपका यहाँ पर लोन मतलब कि सिविल स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यदि आपने लोन लिया और ड्यू में चला गया लंबे टाइम तक, जैसे कि 1 साल तक, 1 साल का यही इलाज है कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें आपको जरूर इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको कोई कार्ड लेना पड़ेगा, किसी प्रकार का कार्ड ले सकते हैं, बजाज फाइनेंस का ले सकते हैं, कोई मोबाइल पे फाइनेंस ले सकते हैं, या अपनी बैंक में लेन देन कर सकते हैं। लेकिन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, उसमें आपको 6 महीने का मिनिमम लग सकता है। थोड़ा सा यह है कि इसमें टाइम इसलिए लगता है कि आपने ज़्यादा दिनों तक ओवर ड्यू में रखा है। तो इस तरीके से आपका सिविल स्कोर जब भी बढ़ता है जब आप अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे आता है यदि कोई आप सेटलमेंट कर लेते हैं, या आपने ऑफर पे लोन दिया है, जैसे कि आपको 10,000 रुपये मिले थे और आपने 8,000 रुपये में ही रीपेमेंट कर दिया, या फिर बहुत दिनों में दिया, केवल 10,000 रुपये दिए, इंटरेस्ट नहीं दिया, तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसमें समझाना पड़ेगा ये कि
आपने जो अकाउंट क्लोज किया था उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि आपने जो एरर आ रखा था वो उन्हीं की तरफ से था, लोन कंपनी की तरफ से मैंने फुल पेड कर दिया है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, कंपनी ज़्यादा भरोसा नहीं करती है और सिविल आपका ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरीके से हर हर व्यक्ति की अलग कंडीशन है, हर सिचुएशन अलग है कि कितने दिनों बाद लोन दिया है, कितने टाइम बाद लोन दिया है और कितने अमाउंट का लोन था। यदि लोन का अमाउंट थोड़ा है, उसमें आपने रीपेमेंट कर दिया है और फिर आपने अकाउंट भी क्लोज करा लिया है, तो आपका सिविल स्कोर जल्दी से जल्दी बढ़ जाएगा। तो गाइज यदि फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है किसी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।